अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती हैं। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करने लगी और सती मैया ने जैसे पार्थिव लिंग का पूजन करा, बाल्यावस्था से पार्थिव लिंग का पूजन में जब सती मैया लीन हुई, लगने लगी, रमने लगी, कामदेव भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और तुरंत मां पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं। सुंदर मंगल विवाह कैसे, सुंदर मंगल। क्या दिया हिमालय राज जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में? क्या प्रदान किया? क्या देते हैं हिमालय राज अपनी बेटी के कन्यादान में? शिव महापुराण की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो, मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना, बहुत जरूरी। संस्कार देकर। अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चला। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव तत्व है। बहन कह रही हैं कि उसका विश्वास भगवान पर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पिता चले गए थे, घर में कोई था नहीं, बचपन से ही अकेला रहा तो भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए। इसलिए उसने कह दिया था, क्या कथा सुनने से क्या नौकरी लग सकती है? हमारा फिर निवेदन है, अगर आपकी मेहनत 4 गुना बड़ी है, आपका परिश्रम 4 गुना बड़ा है, आपकी मेहनत 4 गुना बड़ी है, आपका परिश्रम 4 गुना बड़ा है, और आपने अगर दिल लगाकर मेहनत करी है, अध्ययन किया है, तो दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ोगे ही और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। कन्यादान में कुछ देव मत देव, पर कन्यादान में संस्कार देकर भेजिए। दिया माता पार्वती जी को हिमालय राज ने कन्यादान में संस्कार दिया। आ जाओ।
बच्ची बोल नहीं पाती थी, बाबा की कृपा से अब बोलना भी प्रारंभ हो गया। थोड़ा शरीर से भी डिस्टर्ब थी, पर अब धीरे धीरे केंद्रित होने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत रोइए नहीं, आंसू पोंछ के जाइए, रोते नहीं, खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने वाणी दे दी ना, बस। शिव तत्व है। अच्छा संस्कार दिया है हिमालय राज जी ने, और उस संस्कार की परीक्षा कहां हुई है? उस संस्कार की परीक्षा हुई जिस समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश के लिए जा रहे थे, तो बीच मार्ग में शमशान देखकर शंकर भगवान ने नंदी को रोक दिया। और नंदी को रोका। पार्वती जी के मुख से शब्द नहीं निकला कि आप नंदी को कहां रोक रहे हैं। आप नंदी को किस स्थान पर रोक रहे हैं, शब्द नहीं निकला। एक घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटा निकल गया, 24 घंटे निकल गए। नंदी वहां खड़ा है, पार्वती जी भी उतरी हैं, शिव जी भी उतरे। दोनों उतरे। भृंगी दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास शमशान में आया। और भृंगी जब दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास में आए, आवाज लगाई भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, हर हर महा। जैसे ही भृंगी ने आवाज लगाई, शंकर भगवान का ध्यान गया, और शिव जी का ध्यान जाता उससे पहले माता पार्वती जी का ध्यान भृंगी की ओर चला गया। भृंगी की ओर ध्यान गया माता पार्वती जी का। पार्वती जी ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से कहा, दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है। भृंगी आए, पार्वती जी ने हाथ जोड़ नमन किया। उनको नहीं मालूम कौन है, वो तो नमन करती हैं, आदर देती हैं, सत्कार देकर अंदर प्रवेश कराती। वो तो प्रवेश करा रही, आदर दिया, सम्मान दिया, प्रवेश कराया। शंकर भगवान पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। पार्वती, एक घर का संस्कार ऐसा ही होता है। घर की श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा संस्कार यही झलकता है कि दरवाजे पर आया हुआ कोई मेहमान, दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, उसको प्रेमवश, स्नेहवश आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए। और ये भृंगी तो मेरा गण है, ये भृंगी मेरा गण है। एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसकी फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हो, उसकी दुकान पर जितने लोग काम कर रहे हो, उसके घर में जितने लोग काम कर रहे हो, एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो उनसे नम्रता से बात करे, प्रेम से बात करे, तो अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह व्यवहार करे। तो उसकी फैक्ट्री 4 गुनी बढ़ सकती है, उसका व्यापार 4 गुना बढ़ सकता है, उसका कार्य 4 गुना बढ़ सकता है। एक श्रेष्ठ व्यापारी अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकर, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी
बंदे होते हैं उनसे प्रेम वश बात करे तो उसको भी लगता है कि ये मेरे सेठ की फैक्ट्री नहीं, ये मेरी फैक्ट्री है, इसको 4 चांद मुझे लगाना, इसको श्रेष्ठ मुझे बनाना। पार्वती जी, आपने भृंगी का आदर करा, सम्मान करा,